बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पहले मटन फिर बीफ अब चिकन भी आवाम की पहुंच से निकल गया। पंजाब हुकूमत आवाम को सस्ता प्रोटीन फ्राहम कराने में नाकाम। मार्केट कमेटी का रेट जारी ही न करने का नया फार्मूला भी पहले दिन ही ठुस। टोलेंटन मार्केट में चिकन की कीमत 720 से 780 रुपये किलो मुकर्रर। होलसेल में साफी गोश्त कम अज कम 780 रुपये किलो में दस्तयाब। फार्म में मुर्गी के गोश्त के सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाने के बजाय रोजाना रेट जारी न करने का फैसला किया गया है। मुर्गी के गोश्त की कीमत का तयन दुकानदार और ग्राहक के दरमियान बहस मुबाहसे से तयन होगा। नए फार्मूले के तहत भी चिकन की कीमत मजीद महंगी होगी। टोलेंटन मार्केट में चिकन की कीमत 720 रुपए से लेकर 780 रुपए किलो मुकर्रर है। होलसेल मार्केट में साफी गोश्त कम अज कम 780 रुपए किलो में दस्तयाब है। मार्केट कमेटी की जानिब से ब्रायलर का जिंदा रेट 411 रुपए किलो जारी किया गया। ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 397 रुपए किलो है। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन ने फैसले की तायद कर दी। सदर पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन मियां तारिक जावेद का कहना है कि इस नए फार्मूले से मार्केट में मुकाबले की फजा पैदा हो गई। ज़िली इंतजामिया से मसनूई महंगाई काबू न हुई। फलों और सब्जियों की मनमानी कीमत पर फरोख्त जारी। आलू 50 की बजाय 70, प्याज 50 की बजाय 80 रुपये किलो फरोख्त, टमाटर 60 की बजाय 90 और अदरक 410 की बजाय 450 रुपये किलो हो गया। केला, सेब, अमरूद भी 20 से 50 रुपये इजाफी कीमत पर फरोख्त होने लगे। सब्जियों की ओपन मार्केट में जायद निर्खों पर फरोख्त का सिलसिला जारी है। आलू दर्जा अव्वल सरकारी नर्ख 50, बाजार में 70 रुपए किलो। प्याज दर्जा अव्वल सरकारी नर्ख 50, बाजार में 80 रुपए किलो। टमाटर 60 की बजाय 90 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। अदरक थाईलैंड 410 की बजाय 450 रुपए किलो। लहसुन चाइना 520 की बजाय 600 रुपए किलो। भिंडी 200 के बजाय 230 रुपए किलो में बेची जा रही है। अरवी 160 की बजाय 180 रुपए किलो। करेला 120 की बजाय 150 रुपए किलो। लीमू चाइना 115 की बजाय 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। उधर फल भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गए। केला दर्जा अव्वल सरकारी दाम 260 की बजाय 290 रुपए दर्जन। सेब सफेद अव्वल 325 की बजाय 350 रुपए किलो। अमरूद 170 के बजाय 200 रुपए किलो। पपीता 210 के बजाय 300 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। स्ट्रॉबेरी 100 की बजाय 130, अंगूर सफेद मोटा 295 के बजाय 340 रुपए किलो। तरबूज 55 के बजाय 100 और खरबूजा अव्वल 110 के बजाय 150 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों से कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जारी तरक्याती उमूर का जायजा लिया। पंजाब में पहली मरतबा टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पंजाब यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का भी असूली फैसला किया गया। सूबे भर में नौजवान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मौके फ्राहम किए जाएंगे। वज़ीर आला ने पंजाब टैलेंट हंट और यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में नौजवान खिलाड़ियों को अपने टैलेंट के इज़हार के भरपूर मौके फ्राहम करेंगे। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहों में तातुल नहीं आना चाहिए। खवातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मुसावी मौके मिलेंगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी। शहरी पीको रोड, कश्मीर चौक, लिंक रोड पर बैंक स्टॉप वन वे गुजरने लगे। मजीद जान लेते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। और ये जो है वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से बाज नहीं आए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में उनकी जानिब से जो खिलाफ वर्जी है वो की जाती है। दिन के औकात में भी और रात के औकात में भी अक्सर देखा जाता है कि जब ट्रैफिक वार्डन्स रोड पर मौजूद नहीं होते तो जो लाहौरिये हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर जो खिलाफ वर्जी है वन वे की वो की जाती है। अगर जिक्र किया जाए मौलाना शौकत अली रोड का तो जो मॉडल टाउन लिंक रोड का यू टर्न है वहाँ पर भी खिलाफ वर्जी करते हुए जो शहरी हैं वो लिंक रोड पर आते हैं। इसी तरह जो पिंडी स्टॉप है वहाँ पर भी खिलाफ वर्जी की जाती है। इसी तरह दीगर इलाकों में जो अरफा क्रीम टावर है वहाँ से जो शहरी हैं जो मोटर बाइकर्स हैं वो दला फ्लैट की तरफ से कोट लखपत की तरफ जाने के लिए वो वहाँ से वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं। इसी तरह अगर बैंक स्टॉप से फिरोजपुर रोड पर आना हो तो वहाँ पर फ्लाई ओवर के ऊपर जो मोटर बाइकर्स हैं उनकी जानिब से खिलाफ वर्जी की जाती है। आया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर हमें ये खिलाफ वर्जियाँ होती हुई दिखाई देती हैं। और अगर बात की जाए इनको रोकने की तो कोई खातिर खा इकदाम किए नहीं जाते सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो बिला खौफ व खतर जो हैं वो मनमानियाँ करते हैं और वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं। और अगर फुटेज में देखा जा सके कि एक ट्रैफिक वार्डन जो है जो कि मॉडल टाउन लिंक रोड पर के मकाम पर खड़े हुए हैं और उसको देखकर जो मोटर बाइकर्स हैं वो वापस चले जाते हैं या फिर
उनको देखकर थोड़ा फासला तय करके किसी और तरीके से या फिर नीचे उतर कर चले जाते हैं। और ये मुख्तलिफ जो हरबे हैं वो इन बाइकर्स की जानिब से अपनाए जाते हैं, लेकिन वो सही तरीके से जो सही रूल एंड रेगुलेशन है उनकी पासदारी नहीं करते और ट्रैफिक कानून की जो पासदारी नहीं करते, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो भी रूनमा होते हैं। ठीक है हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया। सांदा कला 4 नंबर टी का इलाका से दराज से इंतजामी गफलत का शिकार है। मेन सड़क समेत दीगर अहम शाहराएं टूट फूट का शिकार। इलाके की सड़कों और सीवरेज सिस्टम का कोई पुरसाने हाल नहीं। बारिश होने पर कई रोज़ तक पानी सड़कों पर जमा रहता है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। मैं मौजूद हूँ सांदा कला 4 नंबर टी में। 4 नंबर टी की अगर बात कर ले तो ये इलाका जो है वो अरसा दराज से इंतजामी गफलत का शिकार है। ना यहाँ पर मेन रोड जो है उसका कोई बेहतर जाल मौजूद है। तमाम मेन सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, जबकि यहाँ पर अगर बारिश हो तो अहले इलाका जो है वो एक नई दर्द सर में मुब्तला हो जाते हैं। यहाँ पर कई दिन जो है वो पानी जमा रहता है और उसके साथ साथ ना यहाँ पर कोई सीवेज का बेहतर निज़ाम मौजूद है, ना यहाँ पर सड़कों का बेहतर हाल मौजूद है। यहाँ पर दुकानदारों को, रिहायशियों को किन परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनके क्या तासुरात हैं, ये उन्हीं से जान लेते हैं। सर मुझे बताइएगा कि कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं और ये सड़क की हालत जब से आपने यहाँ पर होश संभाला या जब से रह रहे हैं तब से ऐसी है कि ये अभी खराब हुई है कुछ दिन पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर इत्थे 40-45 साल तो रह रहे हैं, यही हाल है सड़क का। गटरां दा इंतजाम भी सही नहीं है, जिन्हों कहने गल सुनता नहीं साडी। कई बार असीं इकट्ठे हो गए हैं महल्लेदार, मगर साडी किसी ने गल ना रद्दो करती, गल सुनी नहीं साडी किसी ने। क्या तुहाडे सामने गटरां दा हाल है, सड़कों का हाल है, कोई हाल नहीं इत्थे। निज़ाम जिंदगी का धर्म बरम होया। बरम होया तो एक्सीडेंट भी होंदे होणगे इत्थे? हाँ जी, इत्थे बड़े एक्सीडेंट होए जी। रोड बनने तो पहले रोड बनया जी, हुण थोड़े बहुत घट है ने, पहले बड़े एक्सीडेंट होए। बारिश होए तो की सूरत हाल होंदी? सरकार लख जिन्ना पानी आ जाता है तो घर भी नहीं जा सकते है, तो नमाज पढ़ने जाइदा, सारे कपड़े कुपड़े खराब हो जाते हैं, तो बड़ा ना भैड़ा ही साडा हाल होंदा। कई दिन पानी निकलना, पानी निकलता नहीं इत्थे, सारा चिकड़ ही रहता, खोबा ही खोबा। इत्थे तक बच्चे सौदा लैन भी आते हैं, साडी दुकानदारी भी धर्म बरम हो जाती, कोई निज़ाम नहीं सही है। कारोबारी मामला जिहड़े ने मुतासिर होंदे ने, तो नाल जितने भी यहाँ पर बच्चे आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। मेरे इर्द गिर्द जमा है, ये यहाँ पर खेल रहे थे, जब कैमरा ऑन होने के बाद मेरे इर्द गिर्द आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि अगर ये सड़क की ये हालत रही, ये तमाम तर सूरत हाल रही, तो ये जो छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर खेलते हैं, ना सिर्फ उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, चोटें लगती हैं, गिरते हैं, बल्कि यहाँ पर जितने भी अहले इलाका मकीन जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनको सीवेज का बेहतर निज़ाम मौजूद नहीं है, बेहतर सड़कों का जाल मौजूद नहीं है। इनका इंतज़ामिया से यही अपील करते कहना है कि जब यहाँ पर बारिश हो तो कई दिन पानी जमा रहता है, तो हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं। ठीक है इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। शहर से तजावुज़ात का खात्मा मुमकिन न हो सका। पंजाब हुकूमत की इंसदाद तजावुज़ात मुहिम भी नाकाम हो गई। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, आगाह कीजिएगा। पंजाब हुकूमत की इंसदाद तजावुज़ात मुहिम इंतज़ामी नाहली की भीड़ चढ़कर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और शहर की अहम शाहराहों से तजावुज़ात का खात्मा मुमकिन नहीं हो सका है। मैं इस वक्त दरोगा वाला चौक में मौजूद हूँ और दरोगा वाला चौक का गांधी शाह चौक जो है वो तजावुज़ात की नज़र हो चुका है और यहाँ के दुकानदारों ने अपनी दुकानों की हदूद से तजावुज़ करके सड़क के ऊपर कारोबारी सरगर्मियाँ सजा रखी हैं। इसके साथ साथ जो फुटपाथ है उस पर भी तजावुज़ात माफिया का कब्ज़ा है। मैं अपने कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक से कहूँगा कि वो मेरे अकब के मनाजर आपको दिखाएँ कि किस तरह से यहाँ पर दुकानदारों ने अपनी दुकानों की हदूद को तजावुज़ करके सड़क के ऊपर रेड़ियाँ, ठेले और दीगर जो सामान लगा कर तजावुज़ात कायम कर रखी हैं और जिससे न सिर्फ ट्रैफिक रवानी यहाँ पर मुतासिर है बल्कि जो पैदल चलने वाले शहरी हैं उन्हें बहुत ही मुश्किलात का सामना है और लोग मेन सड़क के ऊपर पैदल चलने पर मजबूर हैं, जान हथेली पर रख कर, और जो हादसात है यहाँ पर होना वो मामूल बन चुका है। शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो इंतज़ामिया है उसकी मिली भगत से ये तजावुज़ात यहाँ पर कायम की गई हैं और इंतज़ामिया के साथ साजबाज करके जो तजावुज़ात माफिया है वो बेलगाम हो चुका है और उसने न सिर्फ सड़क बल्कि फुटपाथ को भी जो है वो अपने कब्ज़े में ले रखा है। शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर जो वज़ीर आला पंजाब है वो पंजाब हुकूमत की इंसदाद तजावुज़ात मुहिम की नाकामी का सख्ती से नोटिस लें और जो इस मुहिम के नाकामी के ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए जो लायक अफसरान हैं, काम करने वाले लोग हैं, उन्हें ये मुहिम जो है वो सौंपी जाए ताकि शहर से तजावुज़ात का जो। ठीक है रुमेल, आपका बहुत शुक्रिया।
वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का दारुल हुज्जाज का दौरा, हज इंतजामात का जायज़ा लिया। कहते हैं आज़मीन के लिए तरबीती सेशन के मरहले का आगाज़ 8 अप्रैल से होगा। सरकारी हज स्कीम थी, उसके मुताबिक आम शख्स को ये एक मौका फराहम किया कि वो हज कर सके। तकरीबन जो उस वक़्त हज का जो पैकेज था वो 2.5 लाख, एवरेज 2.5 लाख हुआ था, और जो 3,20,000 से कम के 2.5 लाख पर हम ले आए थे। और उससे पहले उसमें खाना भी नहीं था, लेकिन हमारे वक्त खाना भी शामिल हुआ। तो अब चूँकि इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर जो डॉलर का रेट, बाकी इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें शामिल करके ठीक है, हज जो है 10,50,000 तक चला गया है। और इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों, लॉन्ग टर्म के लिए 10,50,000 और शॉर्ट टर्म जो है ये 21-22 दिन के लिए होता है, इसके तकरीबन 11,50,000। जो उसमें से अगर बच जाता है वो हाजी को वापस किया जाता है, वो किसी और खाते में शामिल नहीं रह सकता, बल्कि जितनी भी रकम ये उसकी बचत इस सूरत में होती है कि वहाँ पर जिस बिल्डिंग में उसको रखा जाता है या रिहाइश होती है, उस बिल्डिंग का जो किराया होता है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके मुताबिक जो अगर रेंट आता है वो ही उसके काटा जाता है, बाकी उसकी बचत वापस जाती है। तो ये हाजियों का एक हक है, उनको वापस देना फ़र्ज बनता है, हुकूमत का भी, हमारा भी फ़र्ज बनता है। हमारे हाजियों के लिए हुकूमत की तरफ से इंशाअल्लाह अच्छे इंतज़ामात होंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि अवाम हमारी असल ताकत हैं और इन्हीं की हमायत से हुकूमत ने मुश्किल मगर दुरुस्त फैसले करने में कामयाबी हासिल की है। जब हमारी हुकूमत ने ज़िम्मेदारियाँ संभाली तो मुल्क को कई बड़े चैलेंजेस दरपेश थे। ये जब बंदा नियत कर ले और मेहनत करे तो खुदा उसकी मदद करता है। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब इस मुल्क की बागडोर संभाली तो हालात अच्छे नहीं थे। लोग कहते थे मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, लोग कहते थे कि महंगाई बढ़ जाएगी, गुर्बत बढ़ जाएगी, हालात बद से बदतरीन हो जाएंगे। मुल्क है तो ये रौनकें लगी हुई हैं, ये मुल्क है तो हम सब हैं, और ये वजारतें हैं और ये ओहदे हैं और ये सियासतें हैं, और अल्लाह ताला इस मुल्क को हमेशा सलामत रखे। ये एक नियति थी, वादा किया था, आज पूरा किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली 7 रुपए 41 पैसे आपके लिए सस्ती की है, और ये मामूली बात नहीं थी। ये रूटीन में चीजें चल रही होती तो शायद इस मकाम पे ना पहुंच सकते। एक एक दिन मेहनत की है, एक एक लम्हा मेहनत की है कि अपने लोगों के लिए जिंदगी को आसान बनाया जाए। हम मौजूद हैं और खुशी में, आपके हर गम में बराबर का शरीक। हमारे वजीर आजम शहबाज इस मुल्क की बागडोर। बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड कमी पर वफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल की ज़ेर क़यादत रैली, MPA बीबी वडेरी, मियाँ इमरान जावेद, राना राशिद मिनहास की शिरकत। रैली का आगाज़ मरकजी दफ्तर NA 124 के आबान अमीन से हुआ। मरकजी दफ्तर PP 158 लिदड़ में इजहार तशक्कुर की तकरीब का इनेकाद किया गया। मरकजी दफ्तर NA 124 खियाबानी अमीन से वफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल के ज़ेर क़यादत वजीर आज़म का शुक्रिया अदा करने के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली में MPA बीबी वडेरी, MPA मियाँ इमरान जावेद, MPA राशिद मिनहास, मुशीर वजीर आज़म शबीर अहमद उस्मानी समेत दीगर कारकुनान ने शिरकत की। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह कहा था कि हम 2025 में एंड तक बेहतरी लेके आएंगे, और अल्लाह के फजल से ये हमारी लीडरशिप की काविशों से और सारी टीम की काविशों से हमने 25 के आगाज में ये अवाम को तोहफा दिया है, और इससे आगे बहुत बड़े तोहफे मिलने वाले हैं। गाड़ियों के काफिले बरास्ता रिंग रोड मंजिल की जानिब रवाना हुए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज रही। रैली मरकजी दफ्तर PP 158 लिधर पहुंची। MPA चौधरी नवाज लिधर, मुआवने खसूसी वजीर आजम तलहा बरकी, सीनियर लीगी रहनुमा राव शहाबुद्दीन समेत दीगर ने इस्तकबाल किया। आपका जोश इसलिए है कि जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब ने बेपनाह मुल्क के लिए तरक्की और खुशहाली के लिए काम किए, मनसूबे बनाए, और आज भी आप देख रहे हैं कि हर तरफ इतने मनसूबे हैं। बीबी मरियम साहबा मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी स्पीड देखें, मनसूबे जितने हो रहे हैं, हर नए दिन को नया मनसूबा
یہ عوام کی خوشحالی کے لیے ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی کے اقدام کو سراہتے ہوئے کارکنان نے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور مزید ریلیف کی خواہش ظاہر کی۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر ابو بکر شیخ کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ SOS ولیج کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر تقریب وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ صدر SOS ولیج ثریا انور، سینیٹر ولید اقبال بھی شریک ہوئے۔ پریزیڈنٹ SOS انٹرنیشنل ڈاکٹر دھیرج وڈوفا نے پہلی بار پاکستان کا دورہ کیا۔ SOS ولیج کی گولڈن جوبلی تقریب میں شرکت کی۔ کہا SOS ولیج بچوں کے مستقبل کو ابھارنے اور ان کو اس معاشرے کا حصہ بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پریزیڈنٹ SOS ولیج ثریا انور نے کہا ننھے پھولوں میں بے حد پوٹینشیل ہے، صرف پلیٹ فارم کی ضرورت ہے۔ Without whose support is essential and indispensable. What is not so well known is that a very valuable contribution has been made by the provincial governments, who have made land available for all our projects. This afternoon I had a very distinct honor to meet His Excellency the Prime Minister Mayan Shahbaz Sharif in his office. His commitment to the rights and the well-being of children is both inspiring and encouraging, I must say reassuring. تقریب میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، سینیٹر ولید، کامران لشاری، سابق وفاقی وزیر جاوید نے شرکت کی۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا معاشی استحکام سے روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں، ہم سب مل کر بہتر ملک بنا سکتے ہیں۔ You have been a beacon of hope, transforming countless young lives through love, education and opportunity. Your selfless service has earned the trust of the federal and provincial governments, as well as tens of thousands of corporate and individual donors who believe in your integrity and commitment. وزیر اعظم کی طرف سے 10 کروڑ روپے SOS کو دیے گئے۔ SOS کے بچے تعلیم کے ہر شعبے میں آگے جا رہے ہیں۔ مستقبل میں بھی SOS کا ہر بچہ ہر شعبے میں اپنا سکہ منوائے گا۔ کیمرہ مین انجم کے ساتھ کومل اسلم، سٹی 42۔ سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ ملک اس وقت IMF پروگرام میں ہے، جبکہ اس کے باوجود عوامی ریلیف دینا حکومت کی بڑی کامیابی ہے۔ وزیر اعظم نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر کے عوام کو بڑا تحفہ دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو بجلی کے ریٹس کو کم کر کے عوام کو عید کا تحفہ دیا ہے وہ کسی بھی معجزے سے کم نہیں ہے، اور صنعتی صارفین کے لیے 7 روپے 69 پیسے اور گھریلو صارفین کے لیے 7 روپے 41 پیسے کی جو کمی کی اناؤنسمنٹ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کی ہے، یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں تھا، یہ ایسا کام تھا کہ جس وقت ملک جو ہے وہ IMF کے پروگرام میں ہے، ملک میں IMF کے پروگرام کے ساتھ ہوتے ہوئے عوام کو ریلیف دینا، یہ ایک بہت 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 بڑا کام کیا ہے شہباز شریف صاحب نے۔ اور آپ نے دیکھا کہ صنعتی حلقوں سے، بزنس کمیونٹی سے، چیمبر سے، جو گھریلو صارفین ہیں، پاکستان کے عام آدمی، عوام، ہر طرف سے، مڈل کلاس کی طرف سے شہباز شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن لوگوں کا تعلق شاید مسلم لیگ نون سے نہ ہو، ان لوگوں نے بھی شہباز شریف صاحب کو، وزیر اعظم پاکستان کو شاباش دی ہے، ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اور میرے خیال میں یہ جو اناؤنسمنٹ ہے یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور اس کے پیچھے شہباز شریف صاحب کی جو انتھک محنت ہے، ان کی ٹیم کی انتھک محنت ہے۔ صوبائی وزیر بلال یاسین کی PP 174 موہنی روڈ میں کھلی کچہری عوامی مسائل سنے، جلد حل کی یقین دہانی کروائی۔ شہریوں کے مسائل سنے لیگی رہنما مجید وڑائچ، لیگی رہنما کاشف ستار سمیت دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ PP 174 میں ترقیاتی کام کروانے پر حلقہ مائدین نے صوبائی وزیر بلال یاسین اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ بلال یاسین نے حلقے میں مزید ترقیاتی کاموں کا عزم بھی ظاہر کیا۔
उन्होंने कहा कि महंगाई के पहाड़ तोड़ने के बाद अब बिजली की कीमतों में भी रिलीफ तारीखी इकदाम है। कायद नून लीग के हर वादे की तकमील के लिए वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। MPA मियां मरगूब अहमद का PP 173 का दौरा, हल्के के अवाम से मुलाकात, मसाइल पर तबादला ख्याल। इस्लामपुरा में दफ्तर का इफ्तिताह भी किया है, जबकि मुलाकात में अवाम से मसाइल दरियाफ्त किए और जल्द हल की यकीन दहानी करवाई। हल्के में मजीद तरक्याती कामों के अज़म का इजहार। इस्लामपुरा में पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह भी किया। यूथ कोआर्डिनेटर N130 नदीमुल हसन शाह, सुहेल भट्ट, हाफिज आबिद और नूरुल हसन शरीक हुए। मोहम्मद अली, इकबाल गुज्जर, हीरा गुज्जर, शेख आजम, मियां अमजद ने भी शिरकत की, जबकि इलियास गाड़ी, अवैस अरशद, माजिद यूसुफ, नदीम भट्ट, अजमल भट्टी, शफीक बलोच, मुदस्सर गाड़ी समेत दीगर भी मौजूद थे। मरकजी दफ्तर PP 162 पाइन एवेन्यू में MPA मलिक शहबाज अली खोखर की आमद। हल्के के अवाम ने सतु कतला टाउनशिप समेत दीगर इलाकों में तरक्याती कामों पर इजहार तशक्कुर किया है, जबकि मियां सुहेल सत्तार, मलिक आसिफ, इकबाल खोखर, मलिक फैसल खोखर, राना कयूम, मलिक फैसल खोखर, अकरम राजपूत इस मौके पर मौजूद थे। अमाद हंजरा, असलम गुज्जर, मलिक जमशेद, राना साकिब, मलिक अदील खोखर समेत दीगर भी मौजूद। मुलाकात में तरक्याती काम मुकम्मल करवाने पर अहले इलाका ने इजहार तशक्कुर किया। टाउनशिप सतु कतला समेत दीगर इलाकों में मजीद तरक्याती कामों का आज़म भी जाहिर किया गया। बिजली की कीमतों में कमी पर मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी नवाज की जानिब से वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। तकरीब में वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तलहा बरकी और साबिक डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन ने शिरकत की। बेदिया रोड पर चौधरी नवाज लिद्दड़ के डेरे पर लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। चौधरी नवाज ने कहा कि जब से वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे में आई हैं, दिन ब दिन तरक्की होती जा रही है। आसिफ इमरान के चौथे अफसामी मजमुए रोज़न खूब की तकरीब पजीराई। आसद बी फोरम और पिलाक लाहौर ने तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब का एहतमाम पिलाक कज़ाफ़ी स्टेडियम में किया गया। डॉक्टर मजीद एबल ने दुआ करवाई। तकरीब की सदारत डॉक्टर अमजद तोफैल ने की। नज़ीर कैसर, गुलाम हुसैन साजर, डॉक्टर नजीब जमाल, जमील अहमद अदील, डॉक्टर साइमा आयरम, डॉक्टर नौरीन खोखर ने शिरकत की। परवीन सजल, डॉक्टर शाहिद अशरफ, आसनाथ कमल और डॉक्टर अनिल सैमुअल, डॉक्टर सदफ नईम, सफदर नईम और शहजाद नैयर, गुलजार आसिफ भी तकरीब का हिस्सा थे। IG उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा, CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना की शिरकत। इजलास में CCD के फ़ाल होने के बारे में इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में एडिशनल IG वेलफेयर एंड फाइनेंस, DIG ऑपरेशन पंजाब, DIG हेडक्वार्टर्स, DIG इस्टेब्लिशमेंट 1 और 2, मुतल्लिका DIGs, SSP, सीनियर अफसरान शरीक हुए। एडिशनल IG साउथ पंजाब, RPOs, CPOs, DPOs ने बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ऑर्डिनेंस मंजूरी के बाद CCD के फ़ाल होने के बारे में इक़दामात का जायज़ा लिया। इजलास में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की वर्किंग के लिए ह्यूमन रिसोर्स, लॉजिस्टिक्स, TORs, इंतज़ामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा ने ऑर्डिनेंस के अगराज़ व मकासद अहदाफ के बारे में ब्रीफिंग दी। IG पंजाब ने कहा कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को बड़े चैलेंजेस का सामना है, कामयाबी के लिए मुकम्मल पुरुम्मीद है। टैक्स सोसाइटी केनाल रोड पर जश्न बहारां फेस्टिवल। सोसाइटी मेंबरान के अहल खाना समेत बड़ी तादाद में शिरकत। फेस्टिवल में मुख्तलिफ अनवा अक़साम के फूलों की नुमाइश, रवायती खानों पर मबनी फूड स्टॉल्स भी लगाए गए। टैक्स सोसाइटी केनाल रोड में सालाना जश्न बहारां फेस्टिवल का रंगारंग इनेकाद खलीक अरशद, मुजफ्फर इकबाल चीमा, तारिक अशरफी, हामिद दाऊद और बिशारत खलीक पर मबनी कमेटी की जानिब से किया गया। फेस्टिवल में मुख्तलिफ अनवा इकसाम के फूलों की नुमाइश लगाई गई, जबकि रवायती खानों पर मबनी फूड स्टॉल्स भी लगाए गए। टैक्स सोसाइटी में होने वाले जश्न बहारां फेस्टिवल की इंतजामिया कमेटी मेंबरान का कहना है कि हर साल सोसाइटी मेंबरान और उनके अहले खाना की तफरीक के लिए फेस्टिवल सजाया जाता है। ये हमारा एक मुश्तरका सा फंक्शन करते हैं पूरी टैक्स सोसाइटी के एजाज़ में। मौसम बहार के मौके पे गुजारिश ये है कि टैक्स सोसाइटी अपने नाम से पूरे पाकिस्तान में मारूफ है। ब्रदरहुड को फर्दर मजबूत करने के लिए इस साल में एक दफ़ा मेला करते हैं। हमारी जी ये टैक्स सोसाइटी की रवायत है, जैसे खलीक साहब और बाकी लोग जो हैं वो सारी सोसाइटी को साल में एक दफ़ा मदऊ करते हैं। ये पूरी टैक्स सोसाइटी बेसिकली लाहौर में एक वाहिद सोसाइटी है जहाँ पे पूरी सोसाइटी एक फैमिली की तरह है। हर साल ये फूलों का और स्प्रिंग का वेलकम करने के लिए अपने नेबर्स में टैक्स सोसाइटी के सारे मेंबर्स को
انوائٹ کرتے ہیں ٹیک سوسائٹی کے ممبران جو ہیں اکٹھے ہو سکیں اور آپس میں فیملیز، بچے خوشگوار موسم اور پھولوں کو انجوائے کر سکیں۔ فیسٹیول میں آنے والے مرد و خواتین اور بچوں نے پھولوں سے سجے خوشگوار ماحول میں خوب ہلا گلا کیا اور من پسند کھانے کھائے۔ شرکاء نے فیسٹیول کے انعقاد کو سراہا۔ آئی تھنک یہ ایک کمیونٹی ایک بلڈ کر رہے ہیں، کمیونٹی کے ہی لوگ، یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ اور آئی تھنک جو ٹیک سوسائٹی میں جس طرح سے کچھ لیڈنگ لوگ ہیں جو یہاں پر اس کی کمیونٹی بلڈنگ کے لیے کام کریں، آئی تھنک یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ ایسا یہ ہر جگہ ہی ہونا چاہیے، ہر سوسائٹی میں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے نا جو ایک پہلے زمانے کی قریبی ہوتی تھی اپنے ہمسایوں کے ساتھ اور پیار ہوتا تھا، وہ کم ہوا ہوا ہے۔ وہ اس طرح ہمارا نیبرہڈ میں اپنی سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ پیار بڑھے گا۔ ٹیک سوسائٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جشن بہارا فیسٹیول کا مقصد سوسائٹی ممبران کے مابین بھائی چارے کو فروغ دینا ہے۔ رومیل الیاس، سٹی 42۔ دلی گیٹ وال سٹی لاہور کے زیر اہتمام سجنے والے میلہ بہاراں کا آخری روز ملک ہی نہیں غیر ملکی سیاح بھی میلے میں شریک ہوئے۔ دہلی گیٹ بازار مسجد وزیر خان ثقافتی رنگ سے سجائی گئی الف لیلا کی کہانی، پتی تماشا اور کھانے پینے کے سٹالز میلے کی زینت بنے۔ ثقافتی جیولری کا سٹال، کلاسیکل الفوک موسیقی نے میلے کو چار چاند لگا دیے۔ لاہوریوں نے میلہ میں بچپن کی یادوں کو تازہ کیا اور میلے سے خوب لطف اٹھایا۔ شہری کہتے ہیں میلے میں آ کر بچپن کی یادیں تازہ کی۔ ادھر ناشتہ وغیرہ کرنے آتے رہتے ہیں ہم، اور ہر کسی کو آنا چاہیے۔ بہت اچھی پلیس ہے یہ اور تاریخی پلیس ہے۔ اچھا ماحول ہے بھی، بڑے انتظامات کیتے ہیں انہوں نے، مجھے بہت اچھا لگا۔ پہلے نہیں سی اتنے، پہلے اتنے پہاڑے کا ہی سی میری۔ گورنمنٹ کو میں سب سے پہلے سراہنا چاہوں گا کہ اس کی بڑی زبردست ایفرٹ ہے۔ اصل میں نا یہ جو بچے ہیں نا، ان تک کلچر ویلیوز ہماری آگے ٹرانسفر ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ ہماری کیا ویلیوز ہیں، کیا کلچر ہے، فوڈ وہ بھی کلچر کا ایک حصہ ہے۔ بچے تو فوڈ انجوائے کرتے ہیں، یہ بڑی دیر سے کہہ رہی ہے پاپا میں نے کلچرل فوڈ، دیسی فوڈ جو ہے نا لازمی کھانا۔ میلے میں سجے رنگ برنگے پھول توجہ کا مرکز رہے۔ بچوں کا کہنا ہے میلے میں آ کر خوب انجوائے کیا، آج سے پہلے کبھی اتنا مزہ نہیں آیا۔ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے ادھر آ کے، تاکہ ادھر فلاورز ہیں۔ بہت انجوائے کیا، بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں یہاں پہ آ کے۔ ابھی تو آئے ہیں، ابھی انجوائے کر رہے ہیں۔ لاہور کے ثقافتی رنگ سے سجے میلہ نے شائقین میں ایک نئی روح پھونکی۔ کیمرہ مین علی نعمان کے ہمراہ محمد ابراہیم قریشی، سٹی 42 لاہور۔ ویلنشیا ٹاؤن کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے زیر اہتمام کلین ویلنشیا واک کا انعقاد۔ واک میں مینجمنٹ کمیٹی، ممبران، فیملیز اور سپورٹس کلبز کے بچوں نے شرکت کی۔ کلین ویلنشیا مہم کا مقصد رہائشیوں اور بچوں کے اندر صفائی اور ستھرائی کے رجحان کو فروغ دینا تھا۔ واک میں 300 سے زائد ممبران، مرد و خواتین اور بچوں نے شرکت کی۔ ویلنشیا ہاؤسنگ سوسائٹی مینجمنٹ کے صدر فخر اسلام بٹ، خواجہ فرقان ناصر گل، بدر اسلام بٹ اور دیگر ممبران شریک ہوئے۔ واک کے اختتام پر شرکاء کے لیے ریفریشمنٹ کا اہتمام بھی کیا گیا۔ بہت بھیڑ ہے، اگر دیکھا جائے تو اٹس ویری ہزارڈس فار ایوری ون۔ تو اگر ہم اس کو آہستہ آہستہ شروع کریں گے اور یوتھ پارٹیسپیٹ کریے تو بہت اچھی بات ہے۔ بس یہی ہے، لیکن جی صفائی صرف یہ نہیں کہ اپنا گھر صاف کریں یا اپنے آپ کو صاف، باقی کہ اپنی سوسائٹی کو بھی، اپنے گلی، اپنے محلے صاحب کو صاف رکھنا چاہیے اور اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے۔ It is very necessary for our youth to come in front because ہر چیز کہتے بچوں سے شروع ہوتی ہے، بچے شروع کریں گے تو دوسرے کہتے اس کو فالو کریں گے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔